हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत है स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी चैनल के डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में। आज 8 अक्टूबर 2020 है और आज की वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना मत भूलिएगा। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जिसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। उसके अलावा ये पीडीएफ आपको एग्जाम गुरुजी ऐप से भी मिल जाएगी और ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं एग्जाम गुरुजी सर्च करके। ये एमपी जेल प्रहरी के लिए हमारी टेस्ट सीरीज है और आप लोगों के लिए स्पेशल ऑफर 249 में टेस्ट सीरीज आपके लिए उपलब्ध करवाई जा रही है। अभी तक की 399 में उपलब्ध थी। उसके अलावा एमपीपीएससी के लिए टेस्ट सीरीज, एमपीपीएससी के प्रिंटेड नोट्स हिंदी और इंग्लिश में और मेंस कोर्स अवेलेबल है, प्री कोर्स अवेलेबल है। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर व्हाट्सअप या इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। बात करेंगे थॉट ऑफ द डे की। जो आज का हमारा मोटिवेशनल पावरफुल थॉट है कि जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। हम में से हर एक व्यक्ति, हमारे जो काम आज हम कर रहे हैं वही हमें भविष्य में उन कामों के परिणाम के रूप में प्राप्त होंगे। अगर आज हम मेहनत से काम कर रहे हैं, लगन से काम कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, तो यकीन मानिएगा आने वाला समय हमारा उज्जवल होने वाला है, सफल होने वाला है। वहीं हम हमारे काम में मक्कारी कर रहे हैं, हम काम को अच्छे से नहीं कर रहे हैं, तो आने वाले समय में हमें बहुत परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं। तो आप जैसा आज करेंगे वैसा ही आपको कल फल मिलेगा। इसी थॉट के साथ आगे बढ़ेंगे। बात करेंगे क्विक रिवीजन कल के पड़ेगा करंट अफेयर के प्रश्नों का। पहला प्रश्न है कि रोजर पेनरोस, रेनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए दिया जाएगा? तो ये ब्लैक होल के लिए। दूसरा प्रश्न, विश्व अंतरिक्ष सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? तो ये 4 से लेकर 10 अक्टूबर तक। तीसरा प्रश्न है कि क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की दूसरी बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो ये टोक्यो, जापान में हुई। चौथा प्रश्न के प्रसार भारती और किसके बीच नई कृषि तकनीकों के प्रसार के लिए समझौता हुआ है? और ये इफ्को के बीच में हुआ है। वहीं पांचवा प्रश्न है कि भारत की दूसरी मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी है? तो ये टीसीएस बनी है। और छठवां प्रश्न है कि भारतीय तटरक्षक बल के किस गश्ती पोस्ट का औपचारिक रूप से कट्टुपल्ली में अनावरण किया गया है? तो इस पोत का नाम है विग्रह। और सातवां प्रश्न है कि कौन सा हवाई अड्डा एएआई का पहला 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा बना है? और ये पुडुचेरी हवाई अड्डा बना है। आठवां प्रश्न है कि किस राज्य की मशहूर मिर्च डले खुर्सीनी को जीआई टैग मिला है? और ये सिक्किम की मिर्च है। और नवा प्रश्न है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एंटी एयर पॉल्यूशन कैंपेन का शुभारंभ किया है? तो ये दिल्ली के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया। और 10वां प्रश्न है कि किस देश के बल्लेबाज नजीब तारकई का सड़क दुर्घटना के बाद निधन हो गया है? और ये अफगानिस्तान के थे। ये थे हमारे कल के पड़ेंगे करंट अफेयर के प्रश्नों का क्विक रिवीजन। आगे बढ़ेंगे, आज के प्रश्नों की बात करेंगे। और आज के प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर डालें और व्हाट्सएप ग्रुप में भी डालना मत भूलें। और जो ऐसा करते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अब पहला प्रश्न आपके सामने आ गया है कि 2020 का रसायन का नोबेल पुरस्कार किन्हें प्रदान किया जाएगा? और ये जो पुरस्कार दिया जाएगा इमैनुअल कारपेंटिये और जेनिफर ए डोडना को दिया जाएगा। यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। अब क्यों दिया जाएगा ये जान लीजिए आप। तो इस वर्ष का जो रसायन का नोबेल पुरस्कार है ये 2 महिलाओं को दिया जा रहा है। पहली है फ्रांस की वैज्ञानिक इमैनुअल कारपेंटिये और दूसरी है अमेरिका की वैज्ञानिक जेनिफर ए डोडना। ये आपको याद रखना है। और किस लिए? जीनोम एडिटिंग के लिए संयुक्त रूप से ये पुरस्कार इनको दिया जाना है। इन दोनों वैज्ञानिकों ने जीन टेक्नोलॉजी के लिए एक का टूल विकसित किया है और इस टूल का नाम है CRISPR। इसको कहा जाता है CAS9। ये विकसित किया है और इससे जेनेटिक सीजर्स नाम दिया गया है। बात करेंगे नोबेल पुरस्कारों की तो 1901 में इसकी शुरुआत हुई। ये शांति के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में, रसायन, चिकित्सा और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। और स्वीडन के वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड नोबेल, उनकी याद में नोबेल फाउंडेशन के द्वारा ये पुरस्कार हर साल दिए जाते हैं। बात पिछले करंट अफेयर में जो दो नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं उनकी करें तो 2020 का जो भौतिकी का नोबेल पुरस्कार है ये रोजर पेनरोस, राइनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज को, ये इनकी खोज जो संबंधित है ये अंतरिक्ष में मौजूद ब्लैक होल से संबंधित है। वहीं 6 अक्टूबर को मैंने आपको बताया था कि चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार ये हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए अमेरिका के हार्वे जे अल्टर, चार्ल्स एम राइस और ब्रिटेन के माइकल ह्यूटन को दिया जाएगा। बात दूसरे प्रश्न की करेंगे कि विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है।
तो दुनिया भर में 7 अक्टूबर को विश्व स्तर पर वर्ल्ड कॉटन डे या विश्व कपास दिवस के रूप में मनाया जाता है और उद्देश्य यह है कि कपास का जो फायदे हैं उनके बारे में लोगों को जागरूक किया जाए। इस दिन को मनाने की घोषणा कब हुई थी? तो 7 अक्टूबर 2019 को इसको मनाने की घोषणा हुई थी और इसी दिन पहली बार इसको मनाया गया था और जेनेवा में जो विश्व व्यापार संगठन है यानी कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन उसके द्वारा इसको मनाने की घोषणा की गई थी। बात तीसरे प्रश्न की करेंगे कि भारत और किस देश के बीच साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सहमति पत्र की स्वीकृति हो गई है और ये हुई है भारत और जापान के बीच में, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और जापान के बीच में जो साइबर सुरक्षा है उससे संबंधित जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में सहमति पत्र पर हस्ताक्षर को मंजूरी दे दी है और इस समझौते से आपसी हितों के जो क्षेत्र हैं खासकर साइबर सुरक्षा को लेकर उनके बीच दोनों देशों में सहयोग बढ़ेगा और इन क्षेत्रों में शामिल है क्षमता निर्माण, महत्वपूर्ण जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी सुरक्षा, उभरती जो टेक्नोलॉजीज है उसमें सहयोग, साइबर सुरक्षा के जो खतरे हैं और दुर्भावनापूर्ण जो साइबर सुरक्षा गतिविधियां होती है उनके बारे में सूचनाओं का आदान प्रदान करना। बात जापान की करते हैं। यहाँ की राजधानी टोक्यो है। यहाँ के प्रधानमंत्री अब कौन बन गए हैं? तो योशिहिदे सुगा यहाँ के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं और मुद्रा यहाँ की येन है। अब पिछले करंट अफेयर में मैं आपको जापान के बारे में बताऊं, उसके बाद हम मैप में चल पड़ेंगे। तो बात जापान की करें तो भारत और जापान के बीच में नौसैनिक चौथा नौसैनिक अभ्यास 26 सितंबर से शुरू हुआ है उत्तरी अरब सागर में और जिन एक्स के नाम से इसको जाना जा रहा है। तो ये आप याद रखेंगे जापान इंडिया एक्सरसाइज के नाम से। वहीं योशिहिदे सुगा जो है इस देश के नए प्रधानमंत्री बन गए। अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हम मैप में जापान की। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारा भारत और हमारे भारत से अगर आपको जापान जाना है तो मूव करना पड़ेगा पूर्व की तरफ। पूर्व में आप जाएंगे, ये म्यांमार और ये देखेंगे चाइना को क्रॉस करने के बाद में ये जो देश आपको दिखाई दे रहा है ये देश जापान है। जापान की राजधानी आप देखेंगे तो टोक्यो है यहाँ पर स्थित, ये जापान की राजधानी है। ऊपर इसकी सीमा जो है वो रूस के द्वीपों के पास में लगती है, साथ में नहीं लगती है, उनके पास तक पहुंच जाता है। इधर इसके जापान के द्वीप यहाँ ताइवान तक पहुंचते हैं और इधर इसके द्वीप साउथ कोरिया तक स्थित हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने चौथा है कि त्वरित कार्यबल यानी कि RAF इसने कब 28वां स्थापना दिवस मनाया? तो ये CRPF का एक कार्यबल है और इसने 7 अक्टूबर को अपना स्थापना दिवस मनाया, 28वां स्थापना दिवस, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो देश के अंदर विशेष रूप से जब दंगे होते हैं, हिंसा की घटनाएं होती हैं तो कानून व्यवस्था की जो स्थिति रहे वो प्रॉपर बनी रहे और इसी को ध्यान में रखते हुए जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल है उस बल के तहत एक विशेष बल के रूप में गठित किया गया है त्वरित कार्यबल RAF, राइट। और 7 अक्टूबर को इसने अपना 28वां स्थापना दिवस मनाया। आपने नीली वर्दी पहने कई सारे इस प्रकार के जवानों को देखा होगा, ये इसी RAF के जवान हैं। RAF का गठन हुआ था 1992 के दंगों के बाद कानून व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए। बात करेंगे 5वें प्रश्न की कि नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? और ये बनाए गए हैं MA गणपति, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो जो केंद्रीय मंत्रिमंडल की एक नियुक्ति समिति है उस नियुक्ति समिति ने नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो यानी कि BCAS इसके महानिदेशक के पद पर MA गणपति इनकी नियुक्ति का अनुमोदन किया है और ये 29 फरवरी 2024 को अपनी सेवानिवृत्ति तक या उससे पहले कोई आदेश आ जाता है तो तब तक इस पद पर बने रहेंगे। ये पद अगस्त में खाली हुआ था और ये तब खाली हुआ था जब राकेश अस्थाना ये CBI के मामले में काफी चर्चा में रहे थे। राकेश अस्थाना इनको सीमा सुरक्षा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया था। बात करेंगे 6वें प्रश्न की कि SBI के नए चेयरमैन किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किए गए हैं दिनेश कुमार खारा, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो दिनेश कुमार खारा इनको SBI यानी कि भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है और इन्होंने स्थान लिया है अभी तक जो चेयरमैन थे रजनीश कुमार इनका। दिनेश कुमार खारा की बात करें तो इनका कार्यकाल 3 साल का होने वाला है और दिनेश कुमार खारा को अगस्त 2016 में 3 साल के लिए SBI के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। बात करेंगे SBI की तो इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी जिसका मुख्यालय मुंबई में है और अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा हैं। बात पिछले कुछ और नियुक्ति की करें तो 6 अक्टूबर को बताया था कि SBI ने ही चरणजीत अत्रा को अपना नया CFO नियुक्त किया है। इसके अलावा 5 सितंबर को मैंने आपको बताया था कि S कृष्णन पंजाब और सिंध बैंक के नए MD और CEO होंगे
और 5 ही सितंबर को बताया था कि वीके यादव को रेलवे बोर्ड के पहले सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके अलावा अश्विनी भाटिया को एसबीआई लिमिटेड के प्रबंध निदेशक यानी एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। बात 7वें प्रश्न की होगी कि भारत का सबसे तेज एआई सुपर कंप्यूटर कौन सा है, और इसका नाम है परम सिद्धि, जो एनवीडिया की सहायता से विकसित किया गया है। यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है, तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, यानी कि जिसे हम शीडेक के नाम से जानते हैं, और जिसका मुख्यालय कहाँ पर है, जिसका मुख्यालय पुणे में है, राइट। इसने सबसे बड़े HPC AI यानी कि हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि इसको कमीशन किया है, शामिल किया है। और ये सुपर कंप्यूटर जो होगा साइबर सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, अंतरिक्ष, कृषि और मोटर वाहन, इस प्रकार की चीजों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। भारत लगभग 70 सुपर कंप्यूटरों का नेटवर्क बनाने के लिए एक राष्ट्रीय कंप्यूटरिंग मिशन को भी लागू करने जा रहा है, और जापान का फुगादुकू जो है वर्तमान में वो सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। बात करेंगे 8वें प्रश्न की कि किस राज्य में डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम शुरू किया गया है, और ये शुरू किया गया है गुजरात में, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है इसकी, तो गुजरात सरकार ने 6 अक्टूबर 2020 को भारत नेट परियोजना, इसी के अंतर्गत जो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए डिजिटल सेवा है उसके लिए कार्यक्रम की घोषणा की है, और इसके तहत गुजरात के गांवों को 100 Mbps ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। और इस कार्यक्रम के तहत नागरिक जो है ग्राम पंचायत स्तर पर 20 प्रकार की लोक सेवा कल्याणकारी योजनाओं को प्राप्त कर सकेंगे, और इनका शुल्क लगभग 20 रुपए के आसपास होने वाला है। बात करें जापान की, तो मैप में देख लीजिए, यहाँ पर भारत के पश्चिमी हिस्से में जापान है, राजधानी गांधीनगर है, मुख्यमंत्री विजय रूपाणी है, राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। लोकसभा की 26 सीटें हैं, राज्यसभा की 11 सीटें और विधानसभा की 182 सीटें। वहीं राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क है, ब्लैक बक नेशनल पार्क है, बसंतर नेशनल पार्क है, और गल्फ कच्छ का मरीन नेशनल पार्क है। वहीं प्रमुख बांधों में उकाई बांध है जो कि ताप्ती नदी पर बना हुआ है, धारुई बांध है जो कि साबरमती नदी पर बना हुआ है, और सरदार सरोवर बांध है जो कि नर्मदा नदी पर बना है। बात पिछले करंट अफेयर में गुजरात की करें तो स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय श्रेणी के अंतर्गत गुजरात ने राज्य स्तर पर पहला स्थान प्राप्त किया है। वहीं गुजरात सरकार द्वारा मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना, इसका भी शुभारंभ किया गया था 20 सितंबर को, मैंने आपको बताया था। और राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2019 में सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है गुजरात ने, और गुजरात सरकार ने राज्य की पहली तीसरी धरोहर पर्यटन नीति की घोषणा की है, तो ये आप याद रखेंगे। बात 90 प्रश्न की होगी कि हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता का निधन हो गया है, और इनका नाम था विशाल आनंद, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है, तो दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता विशाल आनंद, इनका निधन हो गया, और इनका नाम जो असली था वो था भीष्म कोहली, ये आप याद रखेंगे। 1976 के सुपरहिट गाने और फिल्म थी चलते चलते, उससे काफ़ी लोकप्रिय हो गए थे, और इन्होंने अपने अभिनय करियर के दौरान करीब 11 हिंदी फिल्मों और हिंदुस्तान की कसम, टैक्सी ड्राइवर, इस प्रकार की फिल्मों में अभिनय किया था। बात पिछले करंट अफेयर की बॉलीवुड से संबंधित जो मृत्यु हुई उनकी करें तो मराठी और हिंदी फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री आशालता बाबगांवकर, इनका निधन हो गया है, और तमिल निर्देशक जो है बाबू सिवान, इनका भी निधन हो गया है। वहीं मैंने आपको बताया था कि तेलंगाना अभिनेता जयप्रकाश रेड्डी, इनका भी निधन हो गया है। बात 10वें प्रश्न की करेंगे कि T20 में 9000 रन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं, और ये बने हैं विराट कोहली, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है, तो विराट कोहली ये T20 क्रिकेट में 9000 रन अभी तक इन्होंने पूरे कर लिए हैं, और ऐसा करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। अभी जो वर्तमान में IPL 2020 की सीरीज चल रही है उसमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु RCB के मैच में दुबई में दिल्ली ये मुकाम हासिल किया था। ये जो है T20 की सर्वकालिक स्कोर सूची में 7वें नंबर पर आ गए हैं, और इसमें क्रिस गेल सबसे ऊपर है। बात करेंगे अब कल के सवाल की। कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि भारत और किस देश के बीच चौथा नौसैनिक अभ्यास अरब सागर में हुआ है, और जैसा कि आज के करंट अफेयर में मैंने आपको बताया कि ये जापान है, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। अब आगे बढ़ेंगे, आज के सवाल की बात करेंगे कि किस देश की एलिसा हेली ने T20 में सर्वाधिक डिसमिसल के महेंद्र सिंह धोनी के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, और ये मुझे कमेंट करके बताइएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी बताना मत भूलिएगा। आज की बात करेंगे यहीं समाप्त। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।